मेरे साथ वीआईपी के संरक्षक पूर्व मंत्री मुकेश साहनी मौजूद हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हैं मुकेश साहनी को लेकर के कि इनके समर्थक इनको लेके ये कह रहे हैं कि इन पर थ्रेट परसेप्शन है। इनका क्या मानना है, विभाग क्या कर रहा है। और साथ में एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को, वो ये है कि मुकेश साहनी 1 साल की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। अपनी पार्टी के बैनर तले 1 साल की यात्रा पर निकलने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ मुकेश साहनी मौजूद है। मेरा पहला सवाल, चर्चा ये है, आपकी यात्रा से शुरू करता हूं। चर्चा ये है कि आप 1 साल की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। जी हाँ, पार्टी की मजबूती के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 2024 से लेकर 2025 2 अक्टूबर तक की यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं। और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, ज़मीन पे हमारी मजबूती कैसे हो, और जो निषाद समाज जो सपना देखा है, हम लोगों ने जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कैसे सपना साकार हो, उसके लिए पार्टी मजबूती से हम लोग काम करेंगे। इस यात्रा में कहां कहां, 1 साल तो चुनाव का भी वक्त नहीं है, तो चुनाव के लिए ही निकल रहे हैं या आगे भी जारी रखेंगे? चुनाव के रणनीति को लेके ही निकल रहे हैं। और रहा कि चुनाव का, तो अपने समय से अगर चुनाव हुआ तो तकरीबन 2 अक्टूबर के बाद ही बिहार में आचार संहिता लगेगा। अगर बीच में पहले अगर चुनाव हुआ तो फिर उसके लिए भी हम लोग रेडी हैं। संगठन के माध्यम से जो काम होना चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बूथ स्तर पे कैसे काम हो पूरे राज्य में, उसके ऊपर हम लोग निकल रहे हैं। बाकी चुनाव के लिए तो एनी टाइम हम लोग रेडी हैं। बाकी अगर समय देखा जाए तो अभी है, 1 साल तो है, समय है। अब आपकी सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपके जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि मुकेश साहनी पर थ्रेट परसेप्शन है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है, सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति जो अपराधी का जो डर होना चाहिए वो नहीं है। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो मेरे परिवार में पिताजी का हत्या हो गया। आप समझिए, हमारे जैसे परिवार सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, तो किसी के साथ भी कोई भी घटना कभी भी हो सकता है। आज लाखों लोग मुझ पे आस्था विश्वास जता के रखे हैं। जो उनके अधिकार की बात कोई नहीं कर रहा था, मैं उनके अधिकार की बात कर रहा हूँ। उनके सपना को साकार करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। पूरे बिहार में रात बिरात कहीं पे भी जाना आना होता है तो लाखों लोग मुझे प्यार करते हैं, तो उसमें सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो हमसे नफरत भी करते हैं। हमारे वजह से राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। और अकेले सुरक्षा, बगैर सुरक्षा का राज्य में जाना, आप समझ सकते हैं कि क्या इसका नुकसान हो सकता है। फिलहाल मैं इसका परवाह नहीं करता हूँ। मैं संघर्ष करने वाले लोग हूँ, मैं संघर्ष करते रहूँगा। हाँ, ये है कि हमारी लड़ाई में बहुत सारे का नुकसान है तो कुछ भी सोच सकता है। तो इस पर तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि मेरा मुंह कैसे बंद करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे जुबान को कैसे बंद करना चाह रहे हैं, तो उनको सोचना है। अभी आपने देखा कि पिछले साल 2022 में Y+ सुरक्षा प्रदान की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और चुनाव के समय में हम इंडिया गठबंधन के साथ रहें और सामने वाले का बात हम नहीं माने तो कैसे 2 घंटे के अंदर में मेरा सुरक्षा हटा लिया गया। हमारे बातों से उनको तकलीफ हो सकता है, लेकिन मेरा सुरक्षा उससे कोई मायने नहीं रखता। आप एक अगर सोच समझकर, अगर हमारे ऊपर खतरा था तो आपने सोच समझ के भारत सरकार से Y+ सुरक्षा आपने दिया। आप अचानक क्या चुनाव के समय में था कि आप 2 मिनट में आप विड्रॉल कर लिए, ठीक है। ये सिर्फ ये दिखाता कि आपके साथ हम नहीं हैं, आप हमको अपना दुश्मन मानते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं इस संसार में रहूं, आप अपने रास्ता से कांटा को हटाना चाहते हैं, यही सोच है। अभी पता चला कि गृह विभाग से, बिहार सरकार के तरफ से गृह विभाग से जो हमने चिट्ठी लिखा था चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के जरिए बिहार सरकार के पास वो फॉरवर्ड किया गया। बिहार सरकार में भी उच्च स्तर पर गृह विभाग से भी उनको अनुशंसा किया गया कि सुरक्षा के लिए जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करके राज्य सरकार के Y+ सुरक्षा दी जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि चिट्ठी 1 महीना पहले ही गृह विभाग से आगे निकला, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई ठोस नहीं हुआ। तो खैर, अभी इसका जवाब सही तरीके से राज्य सरकार देंगे। हमको अभी इस सब पे बहुत ज़्यादा ये नहीं है, हम अपने काम पे लगे हैं और इस सब पे हम परवाह नहीं करते। हाँ, ये है कि लाखों लोगों का सपना मैं हूँ, उनका उम्मीद हूँ, और सरकार को सोचना है कि वो उम्मीद जिंदा रहे या ना रहे, ये सरकार को सोचना है। अभी जो सरकार से आपको सुरक्षा मुहैया है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये तो नॉर्मल सुरक्षा है। जो पूर्व मंत्री का जो सुरक्षा मिलता है उसी हैसियत से सुरक्षा है, ठीक है। 2 गार्ड है, उससे क्या होना है। अभी हम जा रहे हैं कहीं पे, रोड शो करने के लिए कहीं पे जा रहे हैं, काफिला रहता है, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया या सामने वाला कुछ ऐसा हो गया तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल तो पर्याप्त नहीं है। अभी हमारे पास तो भारत सरकार का Y+ सुरक्षा था, और वो आप समझ सकते पॉलिटिकल
के कारण वो हटाया गया। तो इस पे राज्य सरकार को सोचना है, क्योंकि मैं भारत सरकार मेरे लिए क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार को तो ये, आज मैं बिहार में जो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ हमारे राज्य के लोगों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में निषाद समाज सर उठा के जिए उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये बिहार राज्य हमारा है और हम बिहार के हैं, तो बिहार सरकार को सोचना मेरे बारे में ज़्यादा। ऐसे तो भारत सरकार तो सोचे ही थे, वो सुरक्षा तो दिए ही थे, लेकिन वो किसी कारण हटाए, लेकिन राज्य सरकार को जवाबदेही लेने की आवश्यकता है। क्या आपने इस सिलसिले में राज्य सरकार के किसी वरिष्ठ लोगों से या मंत्री से या अधिकारी से बात की है? अगर बात करेंगे तभी तो वो अपना पक्ष भी रखेंगे। हमारे तरफ से जो बात है डे टू डे हमने सरकार को अवगत कराते हैं कि भाई हमारा सुरक्षा के लिए आप गंभीर होइए। हमारी तरफ से जो लेटर है वो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इस तो सरकार को सोचना, सिर्फ बात करने से क्या होगा। सरकार को तो पता ही है, आज मैं बिहार में लीडर हूँ, मैं सरकार बना चुका हूँ, बिहार में मैं मंत्री रहा हूँ, लाखों लोग मेरे सोच से चल रहे हैं, तो मैं लीडर हूँ। तो सरकार का काम है लीडर को किस तरीके से सुरक्षा देना। ये सरकार, आप देखिए बिहार में, हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन देखिए आप बिहार में किनको किनको किस तरह का सुरक्षा मिला हुआ है, और उनका मेरा तुलना कीजिए कि वो क्या है और हम क्या हैं। ठीक है, तो अभी सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। यानी आपका कहना यह है, मैं कह रहा हूँ आपका कहना यह है कि आपको जो सुरक्षा दी गई थी वो पॉलिटिकल सुरक्षा थी। अभी तो मैं यही मानूंगा, मैं तो यही मानूंगा ना कि भाई आपने हमें सुरक्षा दिया और हमारे बयान से आपको तकलीफ हुआ और 2 मिनट में आपने विड्रॉल कर लिया, तो हम क्या समझे? या आप नहीं चाहते कि इस संसार में हम रहें, या पॉलिटिकल आपने सुरक्षा दिया, पॉलिटिकल सुरक्षा दिया तो ना आपने हटा लिया, या अगर सुरक्षा जेन्युइन आपने दिया तो फिर 2 मिनट में कैसे हटा लिए? आप Y+ सुरक्षा से Y करते, Y से नीचे करते, हर 3 महीना में 6 महीना में समीक्षा करते कि सुरक्षा घटेगा कि बढ़ेगा। और बताइए कि मैं 2020 में, मैं 22 में क्या था और आज मैं क्या हो गया। ऐसा तो नहीं कि मैं 2020 में मैं कुछ बढ़ा था और आज मैं कम हो गया। मैं धीरे धीरे रोज़ मैं एवरीडे मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, एवरीडे लोगों के बीच में जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान रहे हैं। बिहार से लेकर पूरे देश लेवल पे लोग जान रहे हैं, बिहार से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्य में अपने विचार को लेकर मैं जी रहा हूँ। किसी के सामने अपने विचार को लेकर घुटने पे नहीं आता हूँ। मेरे पीछे जो बउआ घूमता था पार्टी में, जिनको हम लोगों ने राजनीति में ABCD सिखाया, आज वो भारत सरकार में मंत्री बना है, राज्य सरकार में मंत्री बना है, जिनको हमने 2020 में हमने टिकट दिया। तो आपने मुकेश सहनी को ख़त्म करने के लिए आप सोच रहे कि मुकेश सहनी को कैसे ख़त्म किया जाए, उनको बढ़ा के मुकेश सहनी को कम करना चाहते। तो अब मेरे में कुछ तो ताकत है कि हमको ख़त्म करने के लिए आपने तरह तरह के षड्यंत्र आप रच रहे हैं, तो इसमें आप कुछ भी षड्यंत्र रच लेंगे। ठीक है, चलिए मेरा एक आखिरी सवाल है राहुल, इसके बाद आपके पास आता हूं। आखिरी सवाल ये है कि नीतीश कुमार से क्या कहेंगे? अगर नीतीश तक आपकी बात जा रही होगी तो नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? ना, सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा व्यक्तिगत पहले भी बहुत अच्छा संबंध है, आज भी हम मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है और सम्मानित नेता हैं, और हम लोग साथ में काम किए हैं। और मुख्यमंत्री जी को देखना है कि मेरे सुरक्षा के लिए कितना उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बाकी इस पे अभी ज़्यादा हम क्या, ठीक है। चलिए राहुल, ये मुकेश सहनी थे जो अपने सुरक्षा को लेकर कंसर्न है। इनका कहना है कि इनके समर्थक भी ये कह रहे हैं और इनका भी जो कंसर्न है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक पॉलिटिकल खबर भी इसके अंदर से निकल के आई है जो मैं शुरू में बता रहा था, वो ये है कि बहुत जल्द विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं मुकेश सहनी, वो 1 साल की यात्रा पर बिहार में निकल रहे हैं, जो प्रत्येक जिलों में जाएंगे, जिलों में कैंप करेंगे और फिर 2-3 दिन रहने के बाद अगले जिले में चलेंगे। ये मुकेश सहनी थे जिन्होंने अलग अलग विषय पर राहुल हमारे साथ